भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? गणपति जी का जन्म कैसे हुआ? और आखिरकार 10 दिन बाद हम उनका विसर्जन क्यों करते हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे गणपति बप्पा की जन्म कथा, उनके विसर्जन का रहस्य और महर्षि वेदव्यास से जुड़ी अद्भुत कथा। कथा है कैलाश पर्वत की। माता पार्वती स्नान के लिए गईं और अपने उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उसमें प्राण फूंके और कहा, अब से तुम मेरे पुत्र हो। माता ने उस बालक को द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहां आए। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई तो विलाप करने लगी। पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि पार्वती के क्रोध से सृष्टि नष्ट हो सकती है। तब शिव जी ने आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लाकर इस बालक पर जोड़ दो। सैनिकों को एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर गणेश जी के शरीर पर जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। शिव और पार्वती ने आशीर्वाद दिया, आज से गणेश तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे बिना अधूरी होगी। यही कारण है कि हर पूजा, विवाह और यात्रा से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है और उसी दिन को हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक पर्व भी है। स्वतंत्रता संग्राम के समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे घर घर से निकालकर सार्वजनिक उत्सव बनाया। 10 दिनों तक ढोल ताशों, आरतियों और भक्ति के साथ गणपति बप्पा विराजमान रहते हैं। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। अब सवाल उठता है, जब हम इतनी श्रद्धा से गणेश जी को घर लाते हैं तो फिर 10 दिन बाद उनका विसर्जन क्यों करते हैं? पौराणिक मान्यता है कि गणेश जी धरती पर कुछ दिनों के लिए ही आते हैं। अगर लोग उन्हें स्थायी रूप से घर में रख लेंगे तो भक्ति केवल बाहरी रूप में रह जाएगी। इसलिए वे हर साल आते हैं, भक्ति और आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौट जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश विसर्जन हमें याद दिलाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मिट्टी से बनी मूर्ति जल में मिलकर हमें सिखाती है कि हम सब एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। विसर्जन का अर्थ यह भी है कि हमने 10 दिन तक जो भक्ति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा अर्जित की, वह अब हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाए। एक और अद्भुत कथा मिलती है महर्षि वेदव्यास और गणेश जी से जुड़ी। जब महाभारत की रचना करनी थी तो वेद व्यास जी को एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो निरंतर लिख सके। देवताओं ने कहा, गणेश जी से बड़ा लेखक कोई नहीं। वेद व्यास ने अनुरोध किया। गणेश जी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, आप भी बिना रुके बोलना होगा। वेद व्यास ने कहा, आप जो भी लिखें पहले समझ कर लिखें। इस प्रकार महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। गणेश जी लगातार लिखते रहे। कई दिनों तक वे एक ही स्थान पर बैठे रहे। उनका शरीर थक गया, गर्म हो गया। वेद व्यास ने उन्हें विश्राम करने और नदी में स्नान करने को कहा। गणेश जी ने जल में स्नान कर अपनी थकान और तपन को दूर किया। उसी क्षण से परंपरा बनी कि गणेश जी को कुछ दिनों के लिए विराजमान कर फिर जल में विसर्जित किया जाए।
गणेश चतुर्थी और विसर्जन की ये कथाएं हमें गहरा संदेश देती हैं। बड़ी सोच रखो, गणेश जी का बड़ा मस्तक यही सिखाता है। ध्यान केंद्रित करो, उनके छोटे नेत्र हमें यही बताते हैं। सुनना सीखो, उनके बड़े कान यही संदेश देते हैं। कम बोलो, उनका छोटा मुख यही शिक्षा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल मूर्ति की पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर ईश्वर को स्थापित करना है। तो भाइयों और बहनों, यह थी गणेश चतुर्थी और गणपति विसर्जन से जुड़ी संपूर्ण पौराणिक कथा। गणेश जी का जन्म, उनका महत्व और वेद व्यास के साथ जुड़ी विसर्जन की अद्भुत परंपरा, सब कुछ हमें यह सिखाता है कि हर वर्ष यह पर्व केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाला अवसर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल पुराणिक कथा सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गणेश गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ।